हेलो गाइस। आज फिर से आपका आरएसबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, जैसे कि मैं आप पिछले दो वीडियो में भी अपलोड कर चुका हूं, जिनमें महत्वपूर्ण सूत्रों की सीरीज चल रही है। आज उसी का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र अपलोड करेंगे। ठीक है। और जो कॉपी मैंने पिछली बार बताई थी आपको कि 10 रुपये की कॉपी आपके साथ रखनी है, तो आप उसी कॉपी को ले लीजिए। और जैसे जैसे मैं अभी प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो सूत्र लिखा रहे हैं वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है। तो जैसे कि जो त्रिकोणमिति के सूत्र होते हैं, मैं बनाना भी बताऊंगा आपको कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है। तो प्रतिलोम फलन क्या होते हैं, जो कक्षा 12th के बच्चे हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे ये है, इसको बोला जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x भी इसको लिखा जाता है। ठीक है। तो देखिए ये कैसे हुआ है, इनको बनाना भी बताएंगे, और वैसे भी आपको क्लासों में बताया भी गया होगा। यदि नहीं बताया गया तो जब मैं प्रॉपर क्लास शुरू करूंगा तो तब बताऊंगा। फिलहाल अभी इस ओनली आपको सूत्र ही नोट करने हैं। और यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर ये कॉसिक इनवर्स एक्स लिखा जाए तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा साइन इनवर्स 1/x। ये जो ऊपर लगा हुआ है ऐसे इनवर्स पढ़ा जाएगा। ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोट करना है, जो साइन इनवर्स एक्स जो है ना, ये इसके इक्वल टू नहीं होता है। साइन एक्स का इनवर्स, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं। इसको पढ़ा जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ा जाएगा साइन एक्स का इनवर्स। ठीक है बच्चों। तो आपको इस तरीके की कोई गलती नहीं करनी है। और अभी जो भी मैं सूत्र अभी जल्दी से नोट करा रहा हूं, तो आप जल्दी से जल्दी उन सूत्रों को नोट कर लीजिए। ठीक है। तो इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ओके। इसी प्रकार इसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर सेक इनवर्स एक्स होता तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है गाइस। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला बनेगा कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है। और अगर कॉट इनवर्स लिखना चाहें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x। ठीक है। तो ये तो हो गए हैं साइन के, जो हमने त्रिकोणमिति में लिखा थे ना कि साइन का संबंध कॉस से है या कॉस का संबंध साइन से है, और ये अनुपात चेंज वाले संबंध लिखाए थे, ये उसी प्रकार है 1/, करके। ठीक है। और इसके बाद क्या बनेगा, अगले सूत्र देखिए ये बनेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2। और देखिए यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स है, इसको π/2, इसका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे। कैसे कि साइन इनवर्स बाई प्लस साइन कॉस इनवर्स बाई अगर लिखा हुआ है तो भी उत्तर π/2 ही आएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम साइन इनवर्स, यानी हमें क्या देखना है इनवर्स के समय कि ये जो एंगल दिया गया है ये एंगल समान होना चाहिए। ठीक है। अगर ये एंगल बिल्कुल समान है तो आसानी से सवाल लग जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो गया है। और यहाँ पे लिख रहे हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स। अभी इनको जोड़ने वाला बनाएंगे। टेन इनवर्स के अंतर्गत आएगा यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये टेन इनवर्स है। ये देखिए क्या फार्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। यहीं पे ऐसे ही ए इनवर्स माइनस करेंगे और टेन इनवर्स बाई हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है। और टेन इनवर्स का एक और फार्मूला बनता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स
वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, ये बनता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और अपॉन में आ जाएगा वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। बच्चों तो ये आपको टेक्स्ट सही सही से दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं लिखा हुआ है? अगर छोटा हुआ लिखा हुआ है तो आप मुझे सूचित कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट मार दीजिए, जिससे कि मैं अगले वीडियो जो भी बनाऊं उनमें थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। ओके गाइज, तो ये तो देखिए सूत्र हो गए हैं, और अभी मैं इसके आगे वाले सूत्र और लिखवाएंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने वो पिछले बार जो सूत्र लिखा थे ना, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता था, तो उसी प्रकार के भी सूत्र लिखवाएंगे। अभी देखिए ये 10 के हो गए हैं 3 सूत्र, ठीक है, इसी प्रकार साइन कोस के भी आएंगे, आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। और मैं तो अभी वीडियो में चल रहा हूँ, तो इसलिए मेरा रुकना संभव नहीं है, तो आप लोग इसे पॉज कर लीजिए अगर नहीं लिख पाए हैं तो, और अन्यथा मेरे साथ साथ लिखते रहिए और बोलते भी रहिए, जिससे कि आपको ये सूत्र ठीक से याद हो जाएंगे। अगर आप साथ साथ बोलेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और बार बार बोलने से लिखने से सूत्र याद भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं कौन से सूत्र बनाने वाला हूँ, जैसे मैंने पहले फार्मूला लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था ना, ये वाले। तो इसमें क्या करना है कि मेरे को इसको इनवर्स फंक्शन वाले भी फार्मूले तैयार करने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि साइन इनवर्स, देखिए साइन का कॉस के साथ, जैसे पहले तो कोसिक के साथ संबंध था, अब कॉस के साथ क्या संबंध बनेगा, तो साइन इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर लिखा जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये इसी से संबंध, इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार सभी को लिखा सकता है, मतलब लिखा जा सकता है टेन इनवर्स एक्स को क्या लिखा जाएगा, देखिए टेन इनवर्स एक्स को ना वन प्लस टेन सेक स्क्वायर के साथ कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए ये फार्मूला क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो मुझे 10 का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स, और क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 10 रखेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नो सॉरी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, नहीं मैं पहले सही लिख रहा था, वन प्लस टेन की जगह पे हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को लिखा जा सकता है सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट के अंतर्गत हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन थीटा, टेन से टेन कट गया, थीटा बचेगा। ओके, देखिए इन सूत्रों को कैसे बनाया जाता है मैं पहले वो बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको भी बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये फार्मूला है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। ओके, तो मेरे को क्या करना है, कॉस थीटा बनाना है, इसको साइन थीटा को कॉस थीटा बनाना है। कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि साइन को लिखना है कॉस के पदों में, तो देखिए ये है कॉस थीटा, यानी सॉरी कॉस थीटा को लिखना है साइन के पदों में, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है। बस यहीं से क्या करना है, ये वाला जो मान है वो उसमें पुट कर देना है, वन माइनस
एक्स स्क्वायर हो गया। तो थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला भी थीटा है और ये वाला भी थीटा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, हालांकि ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको त्रिकोणमिति के पिछले जो चैप्टर में मैंने पिछले क्लास में जो त्रिकोणमिति के सूत्र लिखवाए थे, अगर आपको वो ठीक से याद हैं तो ये तो आप बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के कई सूत्र बन जाए। जैसे देखिए, अगर आपको क्या करना है, अब सूत्र आप लोग स्वयं बना लेंगे। मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि साइन को कॉस के पदों में कैसे लिखा जाएगा, और साइन को टेन के पदों में कैसे लिखा जाएगा, साइन को कॉट के पदों में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हम आपको वो बता देंगे, तो आप आराम से बना सकते हैं इनको। ठीक है, तो आप बनाना सीख लीजिएगा तो आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं इस पर। तो अभी मैं आपको बनाना ही बता दे रहा हूँ। मेरा काम क्या है, जैसे आपको दिया जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स बराबर हो गया साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि मेरे को कॉस थीटा का भी मान निकालना है, यानी कॉस थीटा के पदों में साइन को कैसे लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए बात करते हैं साइन कॉस 10। अब देखिए टेन थीटा को कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। साइन का मान एक्स है ही ऑलरेडी, तो ये हो गया एक्स, और कॉस का ये वाला रहा तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स एक्स की, तो साइन इनवर्स एक्स को ये वाला भी लिखा जा सकता है कैसे, यहाँ से बनेगा, अगली स्टेप में हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर भी हो जाएगा, अभी मैं और साथ साथ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ ये हो गया थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यही साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स के पदों में इसके बराबर भी हो जाएगा। और बात करते हैं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा में क्या होगा कि कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, है ना, इसको भी लिखा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं सेक की। अगर सेक थीटा के पदों में साइन को लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या यहाँ से हो जाएगा थीटा बराबर सेक इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। सेक के बाद हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा से क्या तात्पर्य होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और ये मैं ऑलरेडी लिखा भी चुका हूँ। ठीक है, 1 अपॉन एक्स, या कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को इनके बराबर लिखा जा सकता है। इसी प्रकार आप लोगों का काम ये रहेगा कि कॉस को इस प्रकार, मतलब शेष अनुपातों में कैसे लिखा जाएगा, इसी प्रकार टेन को शेष अनुपातों में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, कॉट को कैसे लिखा जाएगा, सेक को कैसे लिखा जाएगा, कॉसिक को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोग करेंगे इन्हीं सूत्रों के माध्यम से। ठीक है, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके नेक्स्ट डे जब भी वक्त मिलेगा तो उस तरह की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको सही से समझ में आ गया है तो आप लाइक कर लीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी अगला कोई वीडियो यदि मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उसे तुरंत ही देख सकें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा के पहले आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके आप इन वीडियो को देख लें और नोट कर लें और प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है, इन वीडियो के आधार पर ही सारे काम होने हैं और मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके कि आपका काम हो जाए। ठीक है, और जैसे भी मैंने एक सूत्र लिखाया था आपका, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, इसी प्रकार हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाई 2 होता है। ठीक है, ये 3 सूत्र हो गए, इनमें से एक प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप प्रूफ कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पहला वाला ले रहा हूँ। इसी प्रकार आपको ये जो शेष 2 बचे हुए हैं इनको करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लिया थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स बराबर हो गया साइन थीटा। अब देखिए कॉस इनवर्स को भी मेरे को क्या करना है, कॉस इनवर्स एक्स दिखाना है, तो साइन थीटा को और किसी तरीके में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए ये है हमारे पास एक्स, तो साइन को लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स नहीं है अभी, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना। ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। बस इतना ही करना था। इसको क्या करना है, इधर लेके आना है। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये थीटा इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या बचा, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इस यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ रख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, पाई बाई 2। बस ये आपको इस तरह से प्रूफ करना है। अगर इसको आप प्रूफ करना चाहते हैं इसी प्रकार टेन इनवर्स वाला भी प्रूफ कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो अब मैं नेक्स्ट आगे सूत्र लिखा रहा हूँ। ये तीनों सूत्र में से आपको एक प्रूफ करके दिखा दिया है, इसी तरह बचे हुए दोनों को आप लोग प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पेपर में ना ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो सूत्र है ना इनको ही प्रूफ करने के लिए बोल देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो इस तरह के भी सवाल कई देखने को मिले हैं, तो आप लोग इनको प्रूफ जरूर करिएगा, क्योंकि इनके आधार पर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो आपको और अधिक फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स के मैंने 3 सूत्र लिखा दिए हैं। जैसे टेन इनवर्स में तो जैसे मैंने अभी लिखवाया टेन इनवर्स एक्स और साइन प्लस बाई करके था ना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स अगर बाई हो तो इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी। तो यहाँ से रहेगा देखिए साइन इनवर्स, अंदर क्या रहेगा, एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ये वाला फार्मूला हो गया। अभी मैं लिखा दे रहा हूँ जो भी फार्मूले हैं, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उनको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, फिलहाल अभी प्रूफ करने का समय नहीं है, तो जल्दी से मैं सूत्र ही सूत्र लिखा दे रहा हूँ और आगे हम लोग इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए तो साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे बिल्कुल वही रहना है और सिर्फ चिन्ह माइनस कर देना है। ठीक है, ये आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि और इसी प्रकार हो जाए कॉस इनवर्स एक्स सॉरी गाइस, थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे लिखने में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई नहीं होता है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स बाई रहेगा। इसका उत्तर आएगा कॉस इनवर्स में। ठीक है, तो ये जो कॉस इनवर्स एक्स है ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी का मतलब हो गया एक्स वाई माइनस
साइन ए साइन बी का मतलब हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। जैसे कॉस के जो पिछले सूत्र आप लोगों ने देखे होंगे उसी प्रकार हैं ये वाले भी। कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है ये, ठीक है। यूज कर, बहुत ज़्यादा इनका यूज भी होता है, सवाल इनसे ज़रूर बनता है एक, तो आप इन्हें ठीक से कंठस्थ कर लें। जैसे कि अगर पेपर में आए तो आप लोग इसे छोड़ के ना आए। अगर इतना पढ़ने के बाद भी और मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आप पेपर को छोड़ कर आते हैं तो समझ लीजिए आप क्या करेंगे, कितना नंबर लाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे मेरे कोशिश करूँगा कि मैं 1 से 2 वीडियो पर डे अपलोड करूँ, और वो आपके परीक्षा ओरिएंटेड ही होंगे, ठीक है। परीक्षा से संबंधित ही होंगी। जितना ज़्यादा आप हमारे से रिवीजन कर लेंगे वो वैसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आप जल्दी से जल्दी नोट करते रहिए, और मैं अभी जो बचे हुए सूत्र हैं मैं उनको भी लिखा दूंगा। और जहाँ तक है मैं समझता हूँ साइन के लिख ही गए, कॉस के लिख ही गए हैं, टेन के लिख ही गए हैं। अभी हाँ 2 वाले नहीं लिखे हैं। जैसे आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा टेन टू एक्स, टेन इनवर्स 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बटे हो जाएगा 1 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स होता है ना। यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रहेगा टेन इनवर्स ही रहेगा, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है गैस। तो ये जो फार्मूले हैं आपको देखिए, अब ये जो टेन 2x वाला है ना, इसको और रूपों में लिखा जा सकता है, क्योंकि टेन टू थीटा के पदों में मैंने आपको सूत्र लिया कि कॉस के पदों में भी होता है, साइन के पदों में भी होता है। तो ये देखिए साइन इनवर्स के पदों में क्या रहेगा, 2x बटे 1 प्लस 10 नहीं रहेगा, यहाँ पे x रहेगा ऐसे, ठीक है। और कोस के पदों में भी इसका एक उत्तर आता है, वो होता है, इसी को लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स में ऊपर रहता 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 अपॉन साइन 2, ठीक है। ये ठीक रहेगा, 10 2 ही बनेगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह के ये फार्मूले हैं। और अगर आप देखिए, अगर 2 टेन इनवर्स एक्स वाला बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको क्या करना है, पीछे मैंने ये सूत्र भी लिखवाया था ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना, ये लिखवाया था। इसमें क्या किया गया है कि टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आप एक्स रख दीजिए वाई की जगह पे, ये ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बन गया ना, ये वाला बन गया। तो इनको सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग चाहें तो ऐसे ही बना भी सकते हैं। फिलहाल महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट यहाँ पे संख्या दे दी जाती हैं। तो ज़्यादातर 10 से संबंधित एक सवाल 100% परीक्षा में बनता ही ये बनता है। तो इसी प्रकार 10 3 के जो फार्मूले थे, अगर इनकी कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग काम निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आज के दिन में इतना ही सही है। और देखिए, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और देखिए, आप लोग अगर आपको अच्छा लगता है कि ये इस तरह हमारा डिवीज़न ठीक हो जाएगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। और देखिए, लाइक और शेयर से क्या होता है, वैसे मुझे मिलता कुछ नहीं है,
लेकिन एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ बच्चे लाइक और शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं हमारे वीडियो, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी के साथ, और अगर मैं एक वीडियो दिन में अपलोड करता हूँ तो मैं प्रेरणा पाऊँगा कि 2 वीडियो अपलोड करूँ। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।